गौ माता के सिर पे एक लट्टू होता है, इसकी कमर पे। वो लट्टू पता है उसको इंग्लिश में हम्प बोलते हैं, अपनी देसी भाषा में उसको थुई बोलते हैं हम। वो थुई होती है ना जो, वो सनरेज को अट्रैक्ट करके और जितने बॉडी में रोग होते हैं ना उनको कंट्रोल करने की पावर रखती है वो हम्प उसका, मतलब वो थुई। और देसी गाय की पहचान भी यही है। जिसकी कमर पे ये लट्टू होगा ना, इतना मोटा सा आगे होता है गर्दन के ऊपर, बिल्कुल खड़ा होगा ना जिस गाय के ऊपर वो लट्टू, तो ये समझो देसी गाय है। और उसकी कीमत भी कुछ और होती है। उसका दूध ना A12 मिल्क है, A2 मिल्क, सॉरी A12 नहीं, A2 मिल्क है। माँ के दूध के बाद एक देसी गाय के दूध में ही A2 मिल्क मिलता है। और A2 मिल्क की क्वालिटी तो आपको पता ही, माँ का दूध तो कितना कीमती होता है। इसीलिए गाय को हम माता का दर्जा देते हैं, इसीलिए गाय हमारी माता है, ठीक है। क्योंकि माँ के बाद इसी के दूध में वो क्वालिटी है जो माँ के दूध में होती है। तो इन गायों को तुम किसी के इधर से पंडित से पूछा है, ओझाओं से पूछा है, ला के तुम खिला देते हो। ये बेचारी जुबान से बोल के नहीं बता सकती। मेरे साथ ये हो रखा है, तड़फ तड़फ के मरती हैं फिर ये। और जितनी ये तड़फती है ना उतना ही आपके घर में नुकसान होता है। कभी खिला के खुश हो जाओ। अब तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक औरत थी, उसके बच्चे नहीं होते थे, तो किसी ने उसको बता दिया कि ये झुपड़ा जला दे, तेरे बच्चे हो जाएंगे। उस झुपड़े में 7 गायें बंधी हुई थी, वो 7 गायें जिंदा जल गई। उसको 7 बेटे हुए और 20 साल के होने के बाद वो एक एक करके मरना शुरू हो गए। जो 20 साल का होता वही मर जाता। तो वो झुपड़ा जला, तब भी एक इंसान उनको देख रहा था कि भाई ये झुपड़ा इस औरत ने जला दिया। उस बूढ़े को ये नहीं पता था बेचारे को कि इसने जलाया क्यों। उस टाइम पे वो जवान था जिस टाइम उस औरत ने वो झुपड़े जलाए। जब उसके बच्चे हुए और वो मरने शुरू हुए तो वो आदमी बूढ़ा होता आ गया। तो बोला भाई मन ने बेरा इस गांव सब पूछे भाई क्या बात होगी, बेचारी का दिए राम ने उल्टे ठा लिए। बोला भाई ठीक ना हो रहा। बोले देख कि बुढ़ापे में कल सटी आ गई न, बोलन का नहीं बेरा, उसका जवान बालक मर गया 20 साल का गाभरू, यो इसी बात करे हैं। ने बोला गांव में एक बार 7 गां जड़ी थी, हमने बेरा ना हमने बेरा है। बोला फिर, बोला उस झुपड़े में इसने आग लगाई थी, उसमें 7 गां जिंदा झुलस गई। तो उसका न्याय होने लग रहा है। राम ने 7 गायें इसके बेटे के रूप में आई और ईब देख वह अपनी मतलब पूरा करके इस पे जितना उन्हें लेना था वो ले लिया। 20 साल तक पाले हैं, अपना दूध भी पिलाया है, रोटी भी खिलाई है, कपड़े भी धोए, जितनी सेवा उन्हें करवानी थी वह करवा गई। ठीक है, इनके जान का टाइम आ गया तो ये जाएंगे। तो भाई जो गौ माता के रोटी में कुछ दे के गलत करके जाए ना, तो याद रखियो उसके आगे जरूर आवेगी। उसका उतना भला नहीं हो, उससे 10 गुना ज्यादा उसका बुरा होएगा। 7 पीढ़ियां तक से देगा और वो बुरा उन्हें एक पीढ़ी नहीं भुगतेगी, उसकी 7 पीढ़ी भुगतेंगे। एक बार ना समुंदर मथा था देवताओं ने और राक्षसों ने, और उसमें से ना विष भी निकला था और अमृत भी निकला था, दोनों निकले थे। विष भी देवताओं ने पिया था और अमृत भी देवताओं ने पिया था। और अमृत ना बच गया था तो देवताओं ने सोचा अगर ये खुला छोड़ दिया तो ये राक्षस पी लेंगे, और ये इस अमृत ने पी गए ना तो ये अमर हो जाएंगे, और जब ये अमर हो गए ना तो ये इतना उत्पात मचा देंगे, जीने नहीं दे किसी चीज ने। तो वो अमृत ना बचा हुआ, सारे देवताओं ने मिलके ना जो कामधेनु गाय थी ना, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, उच्च सवरा घोड़ा, विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का डमरू, ये बहुत
अहम चीज हुआ करती उस टाइम की। तो वो अमृत बच गया ना, जो वो कामधेनु गाय की कोख में छुपा दिया उनने। कामधेनु गाय की कोख में छुपा दिया, राक्षसा ने ढूंढ ढूंढ मर गए, उन्हें वो अमृत मिला नहीं। वो अमृत आज भी इन गाय की कुख में है। धन्य है वह बछड़े जो 9 महीने इनके गर्भ में रहे हैं, क्योंकि वह नरक में नहीं रहते, वह उस अमृत कलश में रह कावे हैं, वह उस अमृत कुंड में रहे हैं। और मैं तो भगवान न्यू का आग्रह है, भगवान मैंने अगले जन्म में गाय का पेट में पैदा गाय का उसमें पैदा करिए रूप में। 33 करोड़ देवी देवताएं एक साथ कहीं है ना, तो एक इस गौ माता के रूप में है ना। 33 करोड़ देवी देवता कदे किसी मंदिर में भी नहीं देखे एक साथ। तो सोचो, जिसके खुट्टे पे गाय है ना, उसके घर आप पे मंदिर है, और सारे देवी देवता का मंदिर है उसके घर में। ठीक है, अगर तुम अपने कलेजे पे हाथ रख कर देखो, तुम खुद गाय पाल रहे हो और उसने गंदी चीजें खिला के देखी हो, तुम्हारा कितना मन खराब होगा। जब वो तुम्हारे खुट्टे पे तड़फ तड़फ के मरेगी ना, उस दिन रियलाइज होएगा। ठीक है, तो ये उल्टी सीधी ना, ये ज्योतिष ओझाओं से पूछ के प्लीज इन गौ माताएं की जिंदगी के साथ मत खेला करो। जब तुमने जन्म नहीं दिया नहीं तो इन्हें मारने का भी कोई अधिकार नहीं दिया तुमको किसी ने। ठीक है, एक बार अपने बच्चे ने पाल के ना, और उसका जब वो बड़ा हो जाए ना, उसने सुई खिला के उसने मार के देखियो, या फिर उसने सिक्के खिला के देखियो, मन कर जाएगा। ऐसे ही है ना, हम भी इनको बच्चों की तरह पालते हैं और बच्चों जितना ही प्रेम करते हैं हम इनसे। शायद इतनी केयर हम अपने बच्चे की नहीं करते जितनी हम इन गौ माताओं की करते हैं। तो प्लीज भाई, खुट्टे खुट्टे वाली गौ माता तो नहीं भाई, कितने गौशाला में, कितने रोड पे बेचारी सुन्नी आवारा घूम रही है। एक तो उसने टाइम पे तुम चारा ना डालते, उसने पानी की उसकी व्यवस्था ना करते, उसने सुई बड़ी खिलाया हो, उसने उल्टी उल्टी सीधी उठपटांग चीज बड़ी खिला दो। जब उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा करने का भी अधिकार नहीं दिया। और ये सब कुछ करने से कुछ हासिल भी नहीं होगा, ये तुम्हारी 7 पीढ़ियां भुगतेंगी। एक गौ माता का इतना दोष लाग जाएगा तुम्हारा, क्योंकि उसके अंदर 33 एक आत्मा नहीं बोलेगी, उसके अंदर से आई 33 करोड़ देवी देवताओं की आत्मा तंग पा जाएगी उस टाइम पे। ठीक है, क्यों नरक के भोगी बनो। कुछ करना है अच्छा कर लो, अपने कुट्टे पे एक देसी गौ माता पालो, उसकी सेवा करो। ये रोड़ा पे सुन्नी ना रहे बेचारी, जिस दिन तुम एक कुट्टे पे गा बंदगी ना, तो उस टाइम पे आप पे देना बंद कर दोगे थारे, उस दिन समझ में ही आ जाएगी कहो हम कितना गलत करा करते इस गाय के साथ। अब तो इंडिया का इतना बुरा हाल हो रहा है, इतना बुरा हाल शायद किसी अदर कंट्री में नहीं होगा। रेप, बुच्चड़ खाने, अरे तूड़े में भी दाब दाब ले जाए इनने बेचारियां ने। कई दिन पहले एक वीडियो देखी थी, ट्रक में आगे अंडे, पीछे बालू रेत, बालू की रेत के ऊपर चारों हाथ वो पैर बांध के और उस पे ऊपर नीचे डाल रखे। क्यों भाई, पैदा करे थे तुमने, जो तुम इतने शौक थे इन्हें इतना परेशान करके ले जाओ। अपनी औलाद ने देखियो एक बार कदे ऊपरा तली गिर के न। ठीक है, इन्हें भी जीने का अधिकार है। इनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते ना, तो कुछ बुरा करने की भी जरूरत ना है। ठीक है भाई, यो संदेश ना हाथ जोड़ के विनती है, हर घर तक जाना चाहिए। सनातनियों तो तब मंदिरा में जाओ तड़के लोटे ठाठा कर न, हम पलाड़े व्रत करें, हम दकड़े व्रत करें। एक गौ माता अपने खुट्टे पाल लो, सारे व्रत उसी में आ जाएंगे। 33 करोड़ देवी देवता एक घर में एक का खुट्टे बंध जाएंगे। ठीक है, ना मंदिर जाने की जरूरत है, ना व्रत करने की जरूरत है। और फिर देखियो तुम उसने सुई खिलाकर सिक्के खिलाकर किसा महसूस करोगे। खुद कृष्ण भगवान वास करें गौ माता में।
जिनने गीता का उपदेश दिया था ना, वो कृष्ण भगवान गाय में भी निवास करते हैं। रोज सुबह उस पर हाथ भी फेर दोगे ना तो आधा जीवन तो वह सफल हो जाएगा। और सेवा कर दोगे ना तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। जरूरत को ना कुछ और करने की। एक मंदिर में भी मैंने 33 करोड़ देवी देवता नहीं देखे हैं। तो धन्य हो जाओगा तुम्हारा घर, मंदिर हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। एक गौ माता पाल के देखो और उसका दूध पी के देखो। धन्यवाद।